सड़क हादसे में दर्दनाक 14 लोगों की मौत हो गई और कहीं ना कहीं जो हादसा था, जो बस थी वो अनियंत्रित होकर के हमारे पीछे जो खाई, इस खाई में जा गिरी। और कहीं ना कहीं इस खाई की जो गहराई बताई जा रही है 25 से 50 फीट की गहराई है। और बस जो है रात के अंधेरे में जा रही थी और ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और गाड़ी अनियंत्रित होकर इस खाई में जा गिरी। खाई में जैसी बस गिरी, आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और आसपास के जो लोग थे उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या गया उनके क्षेत्र में। जैसे ही लोग दौड़े और दौड़ते हुए आसपास देखे तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि कुछ बड़ा सामान या कुछ बड़ी गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी। जैसे ही लोगों ने टॉर्च की रोशनी या अन्य जो रोशनी का उपयोग करते हुए आसपास देखा तो एक बस खाई में गिरी हुई थी और बस को खाई में गिरते ही लोगों ने बस की तरफ कूच किया और चीख और चिल्लाहट की जो आवाज आ रही थी लोगों को सहन नहीं हुआ और दौड़कर बस के पास और तमाम जो घायल थे, जो चिल्ला रहे थे, उनको रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू के दौरान ही कुछ लोगों ने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो प्रशासन के दल उनको फोन करके सूचना दिया। जैसे प्रशासन और पुलिस को पता चली, तत्काल मौके पर जिले के जो बड़े बड़े अधिकारी थे तमाम घटनास्थल पर पहुंचे और जो घायल थे उनको रेस्क्यू कर संबंधित जो अस्पताल है वहां पे उपचार के लिए पहुंचा। और जो मृतक थे उनके जो डेड बॉडी है उनको मर्चुरी में रखवा। तमाम जो लोग हैं हमारे पीछे आप देख सकते हैं, सुबह से कल रात से जो रेस्क्यू का काम चल रहा है और बस अभी भी खाई में गिरी हुई। और जो घायल है उनको जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। कलेक्टर मैडम है, संभाग आयुक्त, पुलिस अधीक्षक है, आईजी सर, तमाम ऐसे अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो घटना है ये लापरवाही किसकी और कौन इस घटना के पीछे और आखिर क्या कारण सामने निकल के आ रहा है। बातचीत करने की उनसे कोशिश करते हैं करके जाएगी। उसमें भी ना लाइट है कुछ नहीं। ये तो हम लोग मस्ती करते हैं, हम लोग गाड़ी है प्रसाद पीछे लोग यहीं रुकेंगे, यहीं रुक जाइए आप लोग जाओ, अभी पीछे जाओ। नहीं उनका नहीं है सर, पृथक है सर, वो सामने दिख रहा है। थोड़ा नीचे करना क्या, नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, सब लोग हाथ नीचे करो, अंदर हो जाए थोड़ा सा दिख रहे हैं सर, वो जिस प्रकार से जो बस हादसा हुआ उस बस में कहीं जो ऑफिशियल बात करें तो 12 लोगों की मौत हो चुकी है, पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 13 भी है, 14 भी है, पर ऑफिशियल जो अभी तक आंकड़ा है 14 लोगों की मौत होने की, 12 लोगों की, माफ कीजिए, 12 लोगों की मौत होने की पुष्टि जो गृह मंत्री है विजय शर्मा ने की है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त हम खाई में ही मौजूद है और बस देख सकते हैं किस प्रकार से 25 फीट ऊंचाई से बस जो गिरी है और गिरने के बाद चारों चक्के जो है ऊपर हो गए और बस की जो छत है वो नीचे जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो बस के अंदर से सामान था, चाहे टिफिन हो, चप्पल हो, झिल्ली हो, थाली हो, तमाम जो बिखरे पड़े। और जांच के लिए जो बाकायदा कमेटी की भी गठन कर दिया गया। कमेटी में स्थानीय विधायक सावलाराम डहरे को भी समिति में शामिल किया गया ताकि जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं इस जांच कमेटी में रह करके जो जांच है उसको पूरी तरह से कर सके। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो डेंजर का जो ये फीता लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके बाहर ही आम लोगों को रहने की हिदायत दी जा रही है। इसके अंदर जो है तमाम जो एजेंसियां है वो जांच कर रही है और जांच करने के दौरान क्या कुछ सामने आता है, कैसे हादसा हुआ, किस प्रकार से हादसा हुआ, गाड़ी कैसे खाई के अंदर गिरी, तमाम जो विषयों की जांच है जो एक्सपर्ट कर रहे हैं। और रायपुर से जो रोड सेफ्टी के एआईजी है वो भी मौजूद थे, संजय सर, वो भी यार तमाम जो चीज़ों को विस्तृत तरीके से देखा और बारीकियों से उसका निरीक्षण और मुआयना किया और ताकि कैसे यह हादसा उस तमाम जो चीज़ों की जो पतासाजी है वो की जा सके। और इस विषय पर जो सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा है उन्होंने क्या कुछ कहा आपको भी बताते हैं। और जो स्थानीय विधायक हैं डोमन लाल कोरसेवाड़े ने भी क्या कुछ कहा इस सड़क को लेकर के, चूंकि सड़क जो है उसके आसपास कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है और तमाम जो ये देख सकते हैं खाई है, खाई में पूरी तरह से जंगल झाड़ी उग चुकी है, पानी है और लाइट की जो है व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। रात के समय वैसे ही अंधेरा होता है और अंधेरे के समय ही जो गाड़ी है बकायदा फैक्ट्री से निकली और अपने लेबर को लेकर के, चाहे वो चरौदा हो, बिलाई 3 हो, कुर्सी पहाड़ हो, छावनी हो, सुपेला की ओर जा रही
जाती है, अक्सर जाती थी, उसी दरमियान जो बस है फैक्ट्री से निकली 8 बजे और 8 बजे के कुछ ही मिनट पर इस खाई में बस गिर चुकी है। और ऑफिशियल आंकड़ा जो है 12 लोगों की मौत की पुष्टि बताई जा रही है। और जो तमाम जो घायल है, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल है। घायलों का इलाज जो है एम्स में, दुर्ग में और अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मुआवजे की बात की जाए तो जो स्थानीय प्रबंधक है, स्थानीय फैक्ट्री मालिक है, उन्होंने 10 लाख रुपए मुआवजा की बात कही है। और जो प्रशासन के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो घायल है, मृतक है, उनको जो प्रशासन के अनुसार जो एक मापदंड तय है उसी के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाएगा। बहरहाल जांच समिति गठन कर दी जा चुकी है और जांच अब किस दौर से गुजरेगा और किन किन बारीक बिंदुओं से होकर गुजरेगा यह तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। फिलहाल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। परिवार में जो है मातम सा छाया हुआ है और दुख की घड़ी उनके परिवार में छाई हुई है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपना संवेदना व्यक्त किया, सीएम ने भी संवेदना व्यक्त किया और तमाम जो प्रदेश के, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, पक्ष के नेता, तमाम नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और परिवार को दुख की घड़ी से लड़ने का साहस प्रदान किया। गृह मंत्री जो विजय शर्मा है वो कर रहे हैं उनके साथ में। क्या कारण मानते हैं इस हादसे के पीछे? ये हादसा बहुत ही दुखद समाचार मिला और निश्चित तौर पर मानवता के दृष्टिकोण से दुख प्रकट करता हूँ मैं। जो नहीं होना चाहिए वो हुआ है और उनके परिवार को मैं बहुत, उनके हृदय विदारक जो घटना के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और ऐसा किस कारण से हुआ इसकी जानकारी जांच के माध्यम से पता चलेगा और निश्चित तौर पर उसका जिस परिवार में ये गुजरा है, घटना हुआ है, उस परिवार को शासन की ओर से लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जिस सड़क पर आप खड़े, इस सड़क का मेंटेनेंस कब हुआ ये भी नहीं पता। नहीं, ये सड़क का मेंटेनेंस हुआ नहीं हुआ आप देख भी रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। निश्चित तौर पर कांग्रेस जी की सरकार थी 5 साल, उसके पहले अच्छी सी सड़क उसकी कार्यकाल में 5 साल उसने देखा भी नहीं और इस सड़क की ओर ध्यान भी नहीं दिया। आने वाला जो समय है निश्चित तौर पर इस विषय पर चर्चा होगी और संभवतः इसमें काम होगा। कहा कि कंपनी वालों से मेरी बात हुई, एक कुछ 10 लाख रुपए का प्रति परिवार उन्होंने देने की बात कही है। दूसरा उन्होंने कही है कि हर एक परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, ये हम लोगों ने निर्धारित कराया उनसे। तीसरा ये है कि ग्रुप में भी इनका इंश्योरेंस हुआ है तो उससे भी सहायता होगी। चौथा ये है कि बस का भी इंश्योरेंस अलाइव है। सुनील करके कोई हैं जो बस के मालिक हैं, उनसे भी उन्होंने भी प्रशासन को जानकारी दी है, तो वो अलाइव है। तो अलाइव है तो उसमें भी कुछ परिवार को सहायता होगी। और सरकार की तरफ से जो आप कह रहे हैं, उस सरकार की तरफ से भी मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, चुनाव का समय है, आयोग से चर्चा करके और जिस तरीके से सहयोग किया जा सकेगा वो किया। 40 साल से गड्ढे लोग भर्ती हैं, उनमें से 2 की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी सब स्टेबल है। गुरमुख करके ड्राइवर है, मतलब पहले दूसरी सूचना थी, अभी वो पता चला कि ड्राइवर हैं वो, उनसे बात भी हुई मेरी। तो वापस आते समय वो बता रहे थे कि बस का लाइट बंद हो गया और फिर उन्होंने ब्रेक लगाया तो शायद रोड की वजह से या जैसे भी ये हादसा हुआ। कंपनी वालों को भी बुलाए थे, अभी उनसे भी बात हुई, केडिया वालों से, उनकी ही बस है। आरटीओ वालों को भी बुलाए थे, उनसे भी बात हुई। तो अभी इसका इंश्योरेंस तो बस का है और फिटनेस भी है, वो अलाइव है दोनों। दूसरा कंपनी से बात हुई तो उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस भी कुछ कर रखा है, तो बस का इंश्योरेंस है, ग्रुप का इंश्योरेंस है और कुछ कंपनी ने कुछ अपनी तरफ से कहा है कि वो कुछ सहायता राशि सबको करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक परिवार जो चाहेगा उनको एक नौकरी भी देंगे। इसके अतिरिक्त भी सरकार भी चिंता कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय एम्स भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बहुत स्पष्टता मुझसे कहा है कि सारी परिस्थितियां समझकर मैं आऊं और उसके बाद आयोग से बात करके जो संभावनाएं जैसी स्थितियां होंगी उस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पर एक और घटना बाइक सवार की ऐसा पता चल रहा है कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पर अभी लाइटिंग
करने के लिए, बैरिकेटिंग करने के लिए रोड के दोनों किनारे पर, चूँकि अब ये बहुत बड़ा गड्ढा है, इसको ऐसे नहीं फिलअप किया जा सकता, और बैरिकेटिंग करके लाइट लगा करके स्थान को सुरक्षित करना, हैवी व्हीकल ना आ सकें इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल बैरिकेटिंग जो होता है वो करेंगे, जिसमें ट्रकें ना आ पाएँ इधर अंदर, ये रास्ता सुरक्षित रहे, लाइट व्हीकल से इसमें चलना है। अब इसको आप जिस भी तरह से सोचें, एक मजिस्ट्रियल जांच की भी बात हुई है, उसको भी हो जाने दीजिए, कुछ और स्थिति स्पष्ट होगी। दुख सबको है। स्पष्ट किया गया है केडिया कंपनी को कि इस मार्ग का उपयोग अब नहीं करेंगे, वो दूसरा मार्ग रखेंगे, जिस मार्ग का उपयोग करेंगे उसका मेंटेनेंस वो करेंगे, यह भी उनको आज स्पष्ट किया गया है। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में, पुरसेवाड़ा जी के नेतृत्व में एक बैठक कुम्हारी में कल परसों में होगी, जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट होगा, विधायक जी होंगे, प्रशासन होगा और स्थानीय लोग होंगे। हादसे के वक्त जो है आसपास के लोग निवासरत, उसी में एक काका भी मौजूद है। काका, जब घटना हुआ, बस गिरा तो कैसा महसूस हुआ? आवाज़ ऐसा कान में घर में रहे वो मोर बाई घलुक गया थे तो वो पहली बस में आ गई, वो ही करे जस्ट ऐसे वो आवाज़ ऐसे, वो पहली बस ना आ गई, अब ये बस पीछे में रही आवाज़ ऐसे तो पूछे हो का आवाज़ आते हो कि कितनी जानो की, तब मैं निकल के देकर खड़ा हो देखे हो तो वो कर लाइट दे के एक जन खड़े रही से, तब मैं कथा कोई घटना हो गई कि तई हल दौड़त गए ना मन 4-5 आदमी, और जाग देखथन तो बस गिरे रही से, तो एक आदमी वहाँ निकल के खड़े रही बस में, बचा लो भैया, अब बड़ा आदमी दब गए ऐसे, तो शीशा उसल टोरे हैं ना इस पैर में, और जिंदा रही तो मतलब पहले निकाल के चढ़ा के महिला मर रही है 3-4 जन, और छोकरा पिला मर रही, ड्राइवर घलुक दब गिरी तो वो शीशा टूट गिरी, तो वही दहन लोग खींच के निकाले हैं। हाँ, तहन आदमी जमा हो गए और थाना वाला घलुक आधा घंटा पहले पहुँच गए, तहन फिर वो सब आदमी बहुत आदमी तहन सब लजोर मिल के निकालत गिन जतका बनी तत्काल। अंदर में शोर चिल्लाहट की आवाज़ थी? हाँ, चिल्लात रही से आवाज़ आ, बचा लो की के, महिला मन भी चिल्लात रही ने बचा लो की के। हाँ, तो जब आप लोग पहुंचे तो कितने लोग ऐसे तो जो गंभीर थे और कितने लोग खत्म हो चुके थे? मैं तो अंदर में देखे अंधेला रही से, मोबाइल में कतेक दिखी, अंधेला में 2 आदमी देखे खत्म हो गई से पूरा। हाँ, अंदर में तो आप लोग खींच के जो घायल थे उनको बाहर निकाले? हाँ, घायल मतलब बाहर निकाले हैं सब। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया? अब मैं तो मोबाइल रात के नहीं करे, दूसरा करी से एम्बुलेंस आके एक खड़ा हुई से मेरे, तब फिर पूरा लाइन से निकालत गिने और लेगत गिने। हाँ, तो रोड जो है उसमें लाइट उठ रहता है? नहीं रहता है सर, वो एक पहिया रद्दा यहू दहान ले गाड़ी जाते वहू दहान लाते तो डर रहते, वहाँ चल नहीं सकत, इसने डर वहाँ एक पहिया थे इतना। हाँ, तो इससे पहले भी घटना हुआ इधर? हो गए है और पहले के हो गए है वो घटना। क्या नाम लिखते चाचा? मैं तेजराम जांगड़े। तो आपने सुना तेजराम जांगड़े जी को स्थानीय निवासी, जस्ट जो खाई है उसके बाजू में इनका घर है, और इनकी मिसेज बता रहे हैं कि इनकी मिसेज भी केडिया फैक्ट्री में काम करती है, और जब हादसा हुआ उससे पहले इनकी मिसेज घर में आ चुकी थी, उसके बाद जब ये बस निकली वहां से, उसके बाद बस खाई में गिरी और घर में ये लोग आराम कर रहे थे। जैसी गाड़ी की आवाज़ सुने तत्काल हड़बड़ी में उठे और दौड़ करके गाड़ी के पास गए, तो वहां पे चीख और चिल्लाहट की आवाज़ थी कि बचा लो। और भी लोगों से बात करेंगे। तो देखिए, जब हादसा हुआ, हादसे से पहले एक महिला, स्थानीय महिला, ये भी केडिया में ही काम करती है और केडिया फैक्ट्री में काम करने के दौरान अपने घर में आई, उसके बाद ये हादसा हुआ। कब का हादसा हुआ, क्या थोड़ा बताइए? ये है मतलब 8:20 में हुए हैं, मतलब 10 मिनट में छुट्टी होते तो वही 20 मिनट टाइप में ये हादसा हुई है। हाँ, तो आप लोग जब गाड़ी गिरा तो आप लोग क्या सोचे, मतलब क्या हो गया था? वो तो आगे वाला गाड़ी में हमन हाँ आए हन, ये पाछे वाला आई से जब हमन गाड़ी उतरे हन ना, तो वो बस पलटी हुई से, तब मोहल्ला वाला मल्ला चिल्लाए हन। तो आवाज भी धमाका आया होगा? हाँ, यही से खुद हमार घर में आदमी मर रही से मोर लड़का रही से, ये मन सब मोहल्ला के मर रही से, सब दौड़ के गए? हाँ, सब दौड़े हैं बचाने के लिए। हाँ, बचाने के लिए सब लड़का लोग औरत उरत सब गए हैं बचाए। तो आपने सुना ये क्या नाम लिखती चाची? पंचबाई। तो सुना आपने पंचबाई को, ये भी केडिया में काम करती थी और जिस बस में हादसा हुआ उस बस के आगे वाले बस में ये सवार थी। जैसे ही अपने घर के पास उतरी तो इनको आवाज आया कि एक धड़ाम सा, तो बस गिर चुके थे। मोहल्ले के तमाम लोग दौड़ कर गए और उनको जो घायल थे उनको बचाने की कोशिश हुआ, तत्काल मौके पर दौड़े और बचाने की कोशिश की। बेटा ये बताइए, जब हादसा हुआ तो आप लोगों को कैसा सुनाई दिया? आवाज ना वो जो लोहा बजता है वैसी बजा, तो हम लोग गए क्या गिरा है करके, तो मेरे भाई को बोला कौन है, उठा दो भाई ऐसे करके, तो गए तो बस था।
और कई ऊपर का आदमी ना घायल थे और नीचे के आदमी ना वो कई लोग थे, कई लोग नहीं थे। चिल्लाहट की भी आवाज आ रही थी? हाँ, बचाओ बचाओ करके बोल रहे थे। तो आप लोगों ने जब गया तो जो घायल थे उनको आप लोगों सब मिलके मोहल्ले वाले निकाले? आधा को निकाले हैं ऊपर का और नीचे का पुलिस लोग निकाले हैं। तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी? हाँ, पहुंच गई थी। तो माहौल कैसा था, मतलब सब डरे हुए थे? डरे हुए थे, बहुत लोग थे, 1000 से 2000 थे और बहुत सारे आपके लोग। भी परिवार से कोई काम करता है? हाँ, वहाँ के एरिया में नहीं करते हैं कोई। कि जब हादसा हुआ, हादसे के दौरान 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इस जो खाई है, खाई के आसपास जमा हो गई थी, ताकि यह मंजर बड़ा ही दुखदाई था और बहुत ही गमगीन करने वाला माहौल था कि बस खाई में गिरी और 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जो है घायल है और घायलों में भी ज़्यादा घायल है जिनका इलाज जो है शहर के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है और जिनका इलाज किया जा रहा है उनके इलाज के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि इलाज में कोई भी प्रकार की जो है खामियां ना हो और अच्छे से उनका इलाज हो सके ताकि वो जल्द स्वस्थ होकर के अपने घर में जा सके।